नमस्कार दोस्तों, आज के पेट सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपका दोस्तों अभी तक 24 आपके पेट सेट कंप्लीट हो चुके हैं। रेलवे परीक्षा को देखते हुए दोस्तों आप ये कांस्टेबल हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे दोस्तों आपका एनटीपीसी हो, रेलवे परीक्षा में ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो दोस्तों अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आपको नए-नए मेथड के साथ और नए-नए लॉजिक के साथ आइए इस पेट सेट को करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो पेट सेट है आपको भली-भांति याद है कि आपका पेट सेट आपका दोस्तों यानी कि आपका 25वां पेट सेट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास में कंटिन्यू बने रहेंगे और जानेंगे नए-नए लॉजिक के साथ किस प्रकार से इस पेट सेट को करेंगे और कम समय में और नए लॉजिक के साथ आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। एनालॉजी का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, यहाँ में किस प्रकार से पूछा जा रहा है वो देखें। तो यहाँ पे देखें दोस्तों 19 का संबंध 400 से है, तो 24 का संबंध किससे होगा वो यहाँ पे आपको बताना है किस प्रकार से वो देखें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाएगा अगर दोस्तों यहाँ पे आपको ये 400 लग रहा है यानी 400 किसी का वर्ग होता है, तो यानी कि हमको ये पता है 20 का वर्ग होता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पे 19 में अगर 1 को प्लस कर दें, 19 में अगर 1 को प्लस कर दें तो आपका 20 हो गया और 20 का करते हैं वर्ग तो आपको यही 400 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 24 का, अगर दोस्तों 24 में भी 1 को प्लस कर दें, 24 में भी 1 को प्लस कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 25 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपका 625। तो 625 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन पहला ही आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस सेट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जिस प्रकार से आप एग्जाम में देखेंगे उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन को उसी समय के हिसाब से और अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। इस प्रकार से आकृति के क्वेश्चन आपसे कई पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार से है वो देखें। आपको जब मैंने बताया हुआ था पीछे प्रैक्टिस सेट जितनी भी हमने की है दोस्तों, 41 प्रैक्टिस सेट की प्ले लिस्ट आपकी एक बना दी, एक आपकी 24 चल रही है, अभी 25वां प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू करा रहे हैं। इसमें भी आपको बहुत ही सारे क्वेश्चन और नए नए लॉजिक के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो जब मैंने आपको बताया था इस प्रकार से आपका त्रिभुज होता है, वहाँ पर दोस्तों कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसी प्रकार से गिरेंगे यहाँ पे कि ये वाला त्रिभुज आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये दोस्तों 3 हो गए। ठीक है, और कलर चेंजिंग करके बताएं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक आपका ये हो गया, ठीक है, और एक ही आपका ये हो गया, यानी कि 3 इधर और 3 इधर हो गए। अब देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से, तो एक जो साइड में त्रिभुज है उसे गिनेंगे, तो यानी कि इस प्रकार से 2 आपके ये हो गए। अब आपका क्या बचा, जो आपके बचे वो यहाँ पे देखेंगे, आपके कलर को अच्छे से समझ में आ सके वो इस प्रकार से आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे इस वाले को और इस वाले को त्रिभुज को देखें, इस वाले को त्रिभुज को देखें तो आपके 3 आपके यहाँ पे हो गए, एक ये मिला और एक और आपका क्या मिला यहाँ पे इस प्रकार से मिला, यानी कि इस वाली लाइन से इस वाले तक, तो एक आपको यहाँ पे मिला। तो यानी कि आपके कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे गिनेंगे 3 सॉरी यहाँ पे 1 है, 3 नहीं है 1, और यहाँ पे आपके हो गए 3 चौक 12, तो यही आपका राइट आंसर हो जाए, यानी इस ऑप्शन में आपका 12 है, तो 12 आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया हो, गिनना भी आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता वीडियो को पॉज करके ऐसे समझ सकते हो, और मेरी टेलीग्राम चैनल पर जिसकी PDF पड़ी हुई है तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले से संबंधित है। तो जो कि मैं पहले क्वेश्चन से ऐसे करा चुका हूँ, किस प्रकार से वो देखें। जैसे सेब का संबंध है फल से, तो पालक का संबंध किससे होगा, यानी कि सेब क्या है दोस्तों एक फल है और पालक क्या है यहाँ पे दोस्तों सब्जी है, क्या है दोस्तों सब्जी है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ना ही जड़ होती है पालक, ना ही फूल होता है, ना ही पैर होते हैं। डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखें, उस बैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है, यानी किस प्रकार से वो देखें। जैसे सिक्किम, मणिपुर और इम्फाल, इनका आपको बैन आरेख बनाना है, किस प्रकार से वो देखें। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझना है, बस क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ा आपने और समझा तो आप
ईजिली इसी क्वेश्चन को कर पाओगे। तो यहाँ पे देखें किस प्रकार से, अगर हमने दोस्तों सिक्किम का बैन आरेख बनाया था सबसे पहले, यानी कि मान के चलो हमने सिक्किम का बैन आरेख बनाया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, मणिपुर, मणिपुर का जो बैन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, सिक्किम से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो सिक्किम से कोई भी संबंध नहीं है तो मणिपुर का क्या हो जाएगा, इस प्रकार के बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे दोस्तों इम्फाल का, और इम्फाल का बैन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, मणिपुर से और सिक्किम से, मणिपुर से और सिक्किम से कोई भी संबंध है या नहीं है, यानी सिक्किम से कोई भी संबंध नहीं है। जो मणिपुर की जो राजधानी होती है दोस्तों वो क्या होती है, इम्फाल होती है, तो यानी कि ये इसके अंदर आ जाएगा। इस प्रकार का इसका बैन आरेख बनना चाहिए, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे दोस्तों मोटिवेशन होता है, जो कि अक्सर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं और इतनी मेहनत से आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तो हमारे लिए एक ये लाइक तो बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग हैं, उस संख्या का चयन करें जो कि अलग है, वो आपको बतानी है। यानी कि आपको डिफरेंट जो संख्या है वो आपको बतानी है। किस प्रकार से वो देखें, जैसे दोस्तों अप्रैल, नवंबर, जुलाई, सितंबर, यानी किस प्रकार से, ये तो आपके मंथ के दिन है, नाम है, तो ये इसमें किस प्रकार से आप बताओगे। जैसे हम बताया करते थे, यानी पे क्या करेंगे, अप्रैल दोस्तों कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। नवंबर भी आपका कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। जुलाई होता है वो दोस्तों 31 का होता है। सितंबर भी आपका 31 का होता है या 30 का दोस्तों, वो होता है आपका 30 का। तो यानी कि आपको अलग निकालना था, वो अलग हो गया आपका सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को निम्न में से कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो जैसे दोस्तों आपको मैं पहले मेथड भी बता चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखते हैं तो वहाँ पे आप या तो छोटे छोटे पार्टों में तोड़कर उन्हें कर सकते हो, या दोस्तों उन्हें सभी को काउंट करके आपस में, और उन्हें काउंट करके उन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़कर ये उन्हें कर सकते हो। जो कि हमने अभी तक प्रैक्टिस करते आ रहे थे, क्या देखते थे, आगे से पीछे देखा संख्या और आगे से पीछे से आगे देखी और उसे फिल कर दिया, जो हमारा निकला वही आपका आंसर हुआ। कम समय में करने के लिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों डी से डी, यानी कि आपका ये बी है, बी से पहले क्या, डी से पहले क्या दोस्तों एक्स है, तो यानी कि बी से पहले यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, एक्स कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, बी के बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है, बी के बाद भी एक्स है, तो यहाँ पे भी दोस्तों एक्स कर दिया। एक्स के बाद है आपका, एक्स के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक्स है, यानी कि बी है, बी हमने यहाँ पे फिल कर दिया। यानी एक क्रम आपका बन रहा है इस प्रकार से, तो यानी ये भी हमने फिल कर दिया। उसके बाद देखेंगे अब क्या है, जैसे बी, अब बी के बाद क्या आना चाहिए आपका, जैसे बी के बाद आपका आना चाहिए ए, तो ए हो जाएगा। बी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, यानी कि बी के बाद हमारा ए कर दिया। ए के बाद बी, यानी कि बी के बाद एक्स हो गया, और एक्स बी के बाद क्या है फिर दोस्तों, एक्स है, एक्स किया, और एक्स के बाद आपका क्या आना चाहिए, वो आपका बी है। तो यानी जो जो ऑप्शन हमने फिल किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी यहाँ पे ये आपका एक्स आएगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स है, एक्स एक्स ए, एक्स एक्स बी। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन कीजिए। श्रृंखला का क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, यानी किस प्रकार से वो देखें, जैसे 101 से 106, 106 से 16, 116 से 131, 131 से दोस्तों 151, जो आगे वाला जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। किस प्रकार से दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मुझे भी आपके बारे में पता चलेगा आप कितनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जिससे कि आपकी क्या होगी, इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा। तैयारी करने रीजनिंग में जो भी क्या है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे सवालों को उसी प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा सोच कर उन्हें अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 106 से दोस्तों 101 से यानी 106 हुआ, यानी 5 को प्लस किया गया। 106 से 116 यानी 10 को प्लस किया गया। 110 से 16 से 131 दोस्तों कितना प्लस हुआ, यहाँ पर 15 को प्लस किया गया, यानी आपको यहाँ पर आना चाहिए 15 को प्लस किया गया। 15 के बाद यानी 131 से 151 यहाँ पे 20 को प्लस किया गया। आगे का जो पद आएगा जाहिर सी बात है वो क्या बनेगा, जैसे 5, 10, 15, 20, तो आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे 25 को प्लस होना चाहिए, यानी 151 में 25 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 176 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो आपको बताना है, यानी कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा वो आपको बताना है। आशा करता हूँ ये आपको साफ दिख रहा होगा। देखो मैंने पहले भी क्वेश्चन ये डाला हुआ था, जो बहुत कम बच्चों ने उसका कमेंट किया था, इसका आंसर क्या बता नहीं पाई, पर आपको नहीं है, पर जब मैं आपको बताता हूँ तो उसका मुझे रिप्लाई भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से, यहाँ पर देखेंगे जैसे दोस्तों यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 121 किस प्रकार से आया और 169 किस प्रकार से आया। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे लॉजिक लगाया जाए तो आपको क्या लाना है, 169 लेके आना है। अगर 6 और 7 को आपस में जोड़ें, 6 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों 13 हो गया, और 213 का वर्ग कर देंगे तो 169 आपका मिल जाएगा। उसी प्रकार से 9 और 2 को जोड़ेंगे आपस में 11, और 11 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, जो कि हमको लॉजिक यानी सही सा लग रहा है। तो यहाँ पे भी उसी रूल को फॉलो करके देख सकते हैं। 9 और 7 को जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको कितना आएगा, 16, और 16 का वर्ग आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 16, सॉरी ये आपका कितना होगा 16, और 16 का वर्ग आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 16 का वर्ग जो होता है आपका 256 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन रक्त संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से, यानी सी बी की सास है, ए सी का बड़ा पुत्र है और डी का पिता है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है तो बी डी से किस प्रकार का संबंध है? यहाँ पर केवल क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और अगर क्वेश्चन को अपने ऊपर रिलेट करके अच्छे से करते हो तो आप क्वेश्चन को इजीली यहाँ पे कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे चलेंगे, सबसे पढ़ते चलेंगे और करते भी चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी सी बी की सास है, यानी कि सी है जो कि क्या है दोस्तों, बी की सास है, यानी कि सी है, बी की कौन होगी यहाँ पे, सास होगी। सास को माइनस किससे कर देंगे, अब यहाँ पे आया है ए सी का बड़ा पुत्र है, यानी कि जो ए है, सी का क्या है दोस्तों, एक बड़ा पुत्र है, सी का पुत्र है, यानी कि ए मान के चलो कोई भी पुत्र है, बड़ा पुत्र है। अब बोला है और डी का पिता है, और डी का क्या है दोस्तों, पिता है, यानी कि डी का पिता ए हो गया और ए का पुत्र ये सी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यानी कि ये बेटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है यदि बी ए की पत्नी नहीं है, यानी कि बी है जो कि बी है जो कि ए की पत्नी नहीं है, तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है, बी डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी किस प्रकार संबंधित हो जाएगा दोस्तों, यानी क्या लगेगा, यानी कि उसकी माँ की दोस्तों ये हो गया आपका। तो यानी ये बी कौन है यहाँ पे, ये सास है, यानी बी की सास है ये। तो सास और उसका सास का बेटा, यानी कि अपनी सास का बेटा, ये आपका कौन हो गया। फिर इसके बाद डी, डी का और बी से क्या संबंध है वही आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंटी हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियो पॉज करके अच्छे समझ सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो, जिससे कि मैं उसका आंसर आपको कमेंट में ही दे दूंगा। तो यहाँ पे देंगे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे एनालॉजी क्वेश्चन में आपको 3 मेथड से बता चुका हूँ। जैसे शब्दों के आधार पर भी आते हैं, राजधानी आ जाए, देशों के आधार पर भी आए हैं, या अल्फ़ाबेट के आधार पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें एच होता है दोस्तों 8 पर, वी होता है 21 पर 22 पर, डब्लू होता है आपका 23 पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखा एफ को देखेंगे, एफ होता है आपका 6 पर, टी होता है आपका 20 पर, और यू होता है आपका 21 पर। ठीक है, अब यानी किस प्रकार से संबंध बना है इसमें ये देख सकते हो। तो दोस्तों अगर 8 से 6 हुआ यानी कि 2 को माइनस किया गया, यानी कि 21 से 20 हुआ, यानी 1 को माइनस किया गया, सॉरी 22 से 20 हुआ, इसमें भी 2 को माइनस किया गया, और 23 से दोस्तों 21 हुआ, इसमें भी दोस्तों 2 को माइनस किया गया है। तो जाहिर सी बात है जो आगे वाला क्रम में जो लॉजिक लगाएंगे वही लगाएंगे, यानी डी होता है 4 पर, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो दोस्तों 2 पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे एस होता है 18 पर, 18 पर दोस्तों में 18 में से 2 को माइनस करेंगे 16, 16 पर क्या आना चाहिए आपका, पी आना चाहिए, तो पी आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन में देख सकते हो बी क्यू नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी देख सकते हो, जैसे कि आपको पहला अंक पता पर जैसे आप आंसर निकालते हो, किसी का भी आंसर निकालते हो तो ऑप्शन को आप निगाहों में भरते हुए आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि आपको क्या है, समय को बचाने में दिक्कत नहीं होगी, तो समय को अच्छा खासा समय मिलेगा आपको एग्जाम करने में।
तो आगे भी यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे एस होता है आपका 19 पर, 19 में से 2 माइनस करेंगे तो क्यू हो जाएगा 17 पर। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से डी ऑप्शन सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तो 4 में से 3 संख्याएं किसी न किसी निश्चित एक प्रकार यानी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और अलग हैं, उस संख्या का चयन करें। आपको देखने में ही आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसमें देखकर उसे अंतर को निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर आप गलती भी कर सकते हो या आप समय को भी ज़्यादा ले सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली से देखें, यानी दोस्तों यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, 26 को 62 लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये आपका आगे और ये आपका पीछे, यानी पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे कर दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख लेंगे, तो इसी प्रकार देखेंगे, यानी 7 को भी पीछे और 2 को आगे, 9 को आगे और 8 को भी पीछे कर दिया। इसमें देखेंगे 1 को 1 लिखा ही नहीं है, 9 को आपको आगे कर दिया, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी को पूरा कीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से वो देखेंगे, जैसे 620 से 670 लिखा, अगर उसमें अंतर देखें तो यानी कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। 670 से 722 तो यानी 52 का अंतर हुआ, 52 को प्लस किया गया। 722 से 776 तो यहाँ पे दोस्तों 54 को प्लस किया गया। तो आपको लग रहा है यानी कि 50 में 2 फिर 4, अब क्या कर रहे हैं, यानी कि आगे का जो पद आने के लिए, तो यानी दोस्तों यहाँ पे 56 को प्लस कर दें। अगर दोस्तों यहाँ पे 56 को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 56 को प्लस कर देंगे दोस्तों तो आपका कितना होगा, 832। 832 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको कराए इस प्रैक्टिस सेशन में वो आपको अच्छे लगे होंगे, और लगता है मुझे कि इस क्वेश्चन से भी आपकी प्रैक्टिस और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिशा दूरी क्वेश्चन है, तो ये आगे के जितने भी आगे के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो आपके लिए होमवर्क रहेगा वो PDF टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो उसका आंसर भी मुझे आप कमेंट कर सकते हो, तो जिसके लिए आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर और भी इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।